हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्या जरावर ऑफिशियल। तो गाइस, ये जो चैनल है ये मेरी गुड़िया के नाम से है और इस चैनल पे मैं अपनी गुड़िया की ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको भी छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये जो वीडियो है ये 28 फरवरी 2024 की है और इस टाइम पे मेरी गुड़िया 4 महीने 3 दिन की हो गई थी। तो यहाँ पर मैं चीकू को गोद में लेकर भिंडी काटने की कोशिश कर रही थी, बट इसने मुझे काटने नहीं दी क्योंकि ये कभी हाथ को पकड़ रही थी, कभी चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो वैसे तो बच्चे को गोद में लेकर ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, अवॉइड ही करें इस चीज़ को। बट आज ये सोई नहीं थी तो आज इसलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा था। क्या है ये लड़की? ए छोटी सी लड़की, ए छोटी सी लड़की, किसके बच्चे हो तुम? किसके बच्चे हो तुम? बताओ मुझे, मम्मा को बताओ, किसके बच्चे हो तुम? बोलो बेटा, किसके बच्चे हो? तो वैसे तो मैं हमेशा काम तभी करती हूँ जब ये सो जाती है या फिर जब इसके पापा आते हैं तब करती हूँ। बट आज ये नहीं सोई थी और इसके पापा का भी आने का टाइम हो रहा था, तो इसलिए मैं इसको गोद में लेकर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इसके पापा दोपहर में आते हैं और फिर इसको आकर रखते हैं, उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ, खाते हैं, तो ऐसे उन्हें रेस्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आज पहले ही खाना बना के रखती हूँ और उसके बाद फिर वो खा के रेस्ट कर लेंगे। क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो अकेले रह के ऐसे ही होता है कि फटाफट ये भी काम करो, वो भी काम करो, बच्चे को भी रखो। तो उस टाइम पे ऐसे ही लगता है कि मतलब बच्चे को गोद में लेके ही कर लें, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि किस चीज़ से चोट लगेगी, किस चीज़ से नुकसान होगा। तो जब तक चीकू छोटी थी तो उस टाइम पे मैंने इसको गोद में लेके कुछ भी नहीं किया और जब ये 6 महीने की हो गई थी तो उस टाइम पे मैं इसको गोद में लेके चाय बना लेती थी और जैसे 1 या 2 रोटी रह जाती थी लास्ट में और ये ज़्यादा रोने लगती थी तो जैसे तवे पे सेकते हैं तो बस गोद में लेके वो कर लेती थी मैं। बाकी मैं गोद में लेके चीकू को काम नहीं करती थी। तो अगर आपके पास भी छोटा बेबी है और आप भी फैमिली से दूर रहते हैं तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो चीकू की मस्ती टाइम की होती हैं और इसने किस महीने में कौन सी एक्टिविटी करना सीखा उस बारे में होती हैं और वीडियो के बीच बीच में बच्चों से रिलेटेड भी टिप्स देती रहती हूँ छोटे छोटे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये शाम के टाइम की वीडियो है और इस टाइम पे इसके पापा नहीं आए थे। तो जब तक इसके पापा नहीं आते थे ड्यूटी से तो तब तक चीकू और मैं ऐसे ही मस्ती करते थे और हमारा ऐसे ही टाइम निकल जाता था एक दूसरे के साथ मस्ती करने में। तो ये काफ़ी पुरानी वीडियो है क्योंकि अभी चीकू 2 साल की हो गई है और उस टाइम पे तो ये 4 महीने की ही थी। तो मैंने इसकी बचपन से लेके सारी वीडियो बना के रखी हुई है, बट उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था वीडियो एडिट करने का क्योंकि चीकू काफ़ी छोटी थी और फिर घर का काम भी था। तो उस टाइम पे मैं इसके पापा के साथ रहती थी। तो अभी धीरे धीरे मैं इनको एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। टाइम तो अभी भी नहीं मिलता है क्योंकि अभी मैं अपनी ससुराल में रह रही हूँ। इसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो इसके पापा कश्मीर हैं और चीकू और मैं यहाँ घर पे हैं। तो घर का काम भी होता है और फिर चीकू का भी अभी भी काफ़ी काम है, भले ही अभी थोड़ी ये बड़ी हो गई है, 2 साल की हो गई है, बट अभी भी इसका पर्सनली काम है वो सब मुझे ही देखने होते हैं। तो इसलिए अभी भी बस थोड़ा थोड़ा टाइम करके एडिट कर रही हूँ। तो अभी जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ तो आज 12 नवंबर है 2025 का। तो रात के 11 बज रहे हैं अभी। तो अभी चीकू सो गई है तो इसलिए मैं बैठ के अब एडिट कर रही हूँ क्योंकि जब तक ये जगी रहेगी तो पूरी शरारत करती रहेगी मेरे साथ। इसको मेरा पूरा टाइम चाहिए होता है बेड पे। फ़ोन को तो ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती है जब तक जगी रहेगी। चीकू है तू मेरा बेटा है तू, चीकू है तू मेरा बेटा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर और मेरी आँखों का तारा है तू।
चीकू है तू, मेरा बेटा है तू। सो जा बेटा। सो जाओ बेटा। तो ये लोरी मैंने चीकू के लिए बनाई हुई थी और इसको ये काफ़ी पसंद थी, जब ये सोती थी तब भी और जब ये रोती थी तब भी। तो यही वाला सुनाती थी मैं चीकू को और ये खुश हो जाती थी। तो ये जो वीडियो है ये 2 मार्च की है, रात के टाइम की। तो इसके पापा सो गए हैं क्योंकि पूरा दिन ड्यूटी करते हैं इस वजह से। तो ये अभी जगी हुई है और टाइम आप देख रहे होंगे 11:48 हो रहे हैं। तो मैंने 11:54 तक इसकी वीडियो बनाई थी, ये छोटी छोटी सी, क्योंकि ये सोई तो उसकी भी काफ़ी देर बाद थी। रात को ये 12 बजे 1 बजे ऐसे सोती थी ये। तो चीकू को बचपन से ही काफ़ी कम नींद आती है। जब ये छोटी थी तो पूरी रात लेके बैठती थी मैं इसको, सुबह के 4 या 5 बजे सोती थी ये। और अभी ऐसे है कि अभी 12-1 बजे सोती है। तो यहाँ इसके पापा सो गए हैं क्योंकि पूरा दिन ड्यूटी करते हैं और ये इनको उठाने की कोशिश कर रही थी। तो इसे मतलब ऐसा लग रहा था कि इसके पापा ऐसे ही लेटे हुए हैं मस्ती में, इसे ये नहीं था कि ये सो गए हैं। तो ये कभी इनके बाल फाड़ रही थी और कभी इनको अपने नाखून चुभा रही थी। छोटे छोटे से नाखून होते हैं इसके, वैसे तो हम काट के रखते हैं। तो इन्हें परेशान कर रही थी, बट इसके पापा इतनी गहरी नींद में थे तो इन्हें कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि इन्हें दिखाऊंगी सुबह को, बट काम में फिर याद ही नहीं रहा। और आज इतने दिन के बाद जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ तो अब जाके मतलब पुरानी वीडियो देख के याद आ रही है ये बातें। तो ये सुबह के टाइम की वीडियो है 3 मार्च की 2024 की। तो ये हम सो के उठे थे। तो अभी भी चीकू 2 साल की हो गई है। तो अभी जब हम दोनों लेटे रहते हैं रात को या सुबह को किसी भी टाइम, तो इसका सबसे पहले काम यही होता है, मेरे माथे से बिंदी उतार के अपने माथे पे लगा लेती है। और अगर मैं इसको नहीं देती हूँ तो ऐसे ही गुस्से में पीछे की गिर जाएगी और रोना स्टार्ट कर देगी झूठ मूठ का। तो बिंदी का इसे काफ़ी शौक़ हो गया है अभी। तो ये 3 मार्च के रात की वीडियो है। इसके पापा 10:30 बजे ड्यूटी से आए थे तो वो इसको खिला रहे थे और बाद में इसके पापा तो खिलाकर इसको सो गए थे, बट ये नहीं सोई थी और रात के 12-10 बज चुके थे। डेट भी चेंज हो गई थी, 4 तारीख हो गई थी। तो आप देख रहे होंगे कि बचपन में कैसे खेलती थी चिल्ला चिल्ला के, और जैसे जैसे अभी बड़ी होती जा रही है तो इसका चिल्लाना भी और ज़्यादा होता जा रहा है। तो अकेली ही बैठ के चिल्लाती रहती है। कभी कभी तो मुझे किचन से देखना आना पड़ता है कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है। तो जब छोटी थी तो तब भी ऐसे चिल्ला, बट बचपन में तो ये काफ़ी क्यूट लगती थी जब ऐसे चिल्ला चिल्ला के खेलती थी। तो जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे होने के बाद काफ़ी चेंज हो जाता है और मेरी लाइफ तो काफ़ी चेंज हुई है, क्योंकि जब से चीकू मेरी लाइफ में आई है तो जीने की एक वजह भी मिल गई है। और जैसे जैसे अभी चीकू बड़ी हो रही है तो ये मुझे प्यार भी इतना करने लगी है बहुत। बचपन में भी इसको मेरी गोद का पता था, बट अभी जैसे बड़ी हो रही है तो अब और ज़्यादा करने लगी है, क्योंकि फैमिली में ये किसी के पास भी हो, जैसे छत पे खेलती रहती है और मैं छत पे जाती हूँ जैसे, तो स्टेयर पे ये मेरे पैरों की आवाज़ों से ही पहचान लेती है कि हाँ मम्मी आ रही है और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, मम्मी मम्मी मम्मी। और सब बोलते रहते हैं कि इसने अपनी मम्मी के पैरों की भी पहचान की हुई है। तो चीकू के साथ मुझे पहले भी टाइम का पता नहीं चलता था और आज भी नहीं चलता है। तो हम दोनों ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि पहले जब चीकू नहीं थी मेरी लाइफ में और इसके पापा ड्यूटी रहते थे और मैं यहाँ ससुराल में रहती थी, तो उस टाइम मेरी लाइफ काफ़ी बोरिंग थी और मन भी नहीं लगता था, बस अकेले ही रोती रहती थी पड़ी हुई। बट जब से चीकू हुई है तब से ऐसा नहीं है। अब इसके पापा ड्यूटी भी रहते हैं तो अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि चीकू है मेरे पास। तो शादी के 4 साल 7 महीने के बाद आई है चीकू मेरी लाइफ में, बट जब से आई है मेरी लाइफ का सारा अधूरापन ख़त्म हो गया है। और अगर अब मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती है तो जब मैं चीकू के साथ मस्ती करती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, तो सब भूल जाती हूँ। तो अब चीकू और मैं आपस में ही मस्त रहते हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको हमारी और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।